मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथन स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 संज्ञा विकार वचन आपको पढ़ा रहे हैं। वचन आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। वचन किसे कहते हैं? बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक होने या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं या ये समझ सकते हैं, जिन वस्तुओं से हमें एक होने का पता लगता है या एक से अधिक यानी बहुत होने का पता चलता है, उन्हें हम वचन कहते हैं। आप देख रहे हैं वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बच्चों, एक वचन कहने से ही हमको ये पता लग जाता है कि कोई भी एक व्यक्ति होगा, एक वस्तु होगी, है ना, एक प्राणी होगा। अर्थात परिभाषा में आप देखें, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। मनीषा ने पुस्तक खरीदी, शालिनी ने केला खाया। इससे आपको पता लग रहा है पुस्तक एक वचन है और केला भी एक वचन है। बहुवचन देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक से अधिक होने का पता चलता है, जिससे हमें ये पता चले वस्तु या प्राणी कोई भी चीज़ एक से अधिक है, बहुत है, एक या एक से अधिक या बहुत, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे मेज़ पर पुस्तकें रखी हैं, मैंने 6 केले खरीदे। पुस्तकें और केले, आपको पता लग रहा है बोलने से कि पुस्तकें बहुवचन है, केले भी बहुवचन है। आइए वचन की पहचान हम किस प्रकार से करते हैं। दो प्रकार से वचन की पहचान होती है। एक सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा, और दूसरी क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा। आइए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा वचन की पहचान। वाक्यों में आए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से एक वचन और बहुवचन की पहचान होती है। जैसे मालिनी ने केला खाया, यहाँ पर केला संज्ञा एक वचन है। मालिनी ने केले खाए, ये केले संज्ञा का बहुवचन है। वह पढ़ रहा है, वह सर्वनाम एक वचन है, और वे पढ़ रहे हैं, वे सर्वनाम का बहुवचन भी है। दूसरा प्रकार आप देख रहे हैं, क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा वचन की पहचान। कई बार संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से वचन की पहचान जब नहीं होती, तब क्रियाओं से उनके वचन की पहचान होती है। जब हम देखते हैं संज्ञा हो या सर्वनाम हो या फिर विशेषण हो, है ना, तो उनके शब्दों से यदि पहचान नहीं हो पाती है, तब हम क्रियाओं से उनके वचन की पहचान करते हैं। उदाहरण में आप देखें, जैसे हाथी आ रहा है। अब हाथी एक वचन में भी प्रयोग होगा और बहुवचन में भी, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? तो हम क्रिया के द्वारा पहचानेंगे। आ रहा है, आप देख रहे हैं हाथी आ रहा है, ये एक वचन है, क्रिया से पता लगा। हाथी आ रहे हैं, बहुवचन में भी, है ना, नीचे देख रहे हैं, आ रहे हैं, क्रिया से पहचाना गया। तो हाथी आ रहा है, ये क्रिया का एक वचन। और सिपाही उधर गया, सिपाही भी देखिए, गया, गया क्रिया से हमने पहचाना कि एक सिपाही है, अर्थात ये एक वचन है। हाथी आ रहे हैं और सिपाही उधर गए, आ रहे हैं और गए, दोनों के वाक्यों में आ रहे हैं और गए, इन क्रियाओं से हमको ज्ञात हुआ कि यह बहुवचन है।
बच्चों सदा एक वचन रहने वाले शब्द देखिएगा। एक वचन में जो शब्द होते हैं, कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में होता है। जैसे बाल्टी में पानी भर लो, पानी हमेशा एक वचन में रंगीन शब्द लिखा हुआ है। आप वाक्य में उस शब्द पर ध्यान दीजिए, पानी हमेशा एक वचन में रहता है। तमाशा देखने के लिए भीड़ लग गई। ये भीड़ में यद्यपि बहुत लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, फिर भी एक वचन में इसका प्रयोग होता है। लोहा महंगा हो गया, लोहा हम कितना भी खरीद लें लेकिन यही बोलेंगे इतना लोहा लग गया है या इतना महंगा लोहा हमको मिला है। दूध उबल गया, कितना भी दूध हम उबाल लें, क्विंटलों से दूध उबाल लेंगे, लीटरों से उबालेंगे, लेकिन कहेंगे दूध उबल गया। इन वाक्यों में देखिए आप, पानी, भीड़, लोहा, दूध है, ये एक वचन के रूप में आए हैं, पर इनका प्रयोग सदा एक वचन के रूप में ही होता है। कुछ शब्द अन्य और भी हैं, देखिए पीतल, सोना, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, सत्य या झूठ, सत्य या सच, झूठ या मिथ्या, झूठ को मिथ्या भी कहते हैं, सत्य को सच कहते हैं। बालू, सौंदर्य, दल, झुंड, टोली आदि सदा एक वचन रहने वाले शब्द हैं। अब एक वचन वाले आपने पढ़े, कुछ देखिएगा शब्द जो होते हैं सदा बहुवचन रहने वाले होते हैं। सदा बहुवचन रहने वाले शब्दों में देखिएगा, जैसे नाई ने बाल काटे, है ना, नाई ने बाल काटे बहुवचन है। और आँखों से आंसू निकल आए, ये भी बहुवचन है, बहुत आंसू निकलते हैं। आपने हस्ताक्षर कर दिए, हाँ एक बार हस्ताक्षर करेंगे, एक लिखेंगे अपना, लेकिन हम कहेंगे आपने हस्ताक्षर कर दिए, है ना। लोग अपने घर चले गए, तो ये क्या है, बहुवचन है। इन वाक्यों में आए बाल, आंसू, हस्ताक्षर और लोग शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो गए हैं। इनके अतिरिक्त प्राण, दर्शन, समाचार आदि शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में होता है। एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग, एक वचन शब्द होते हुए भी उनका प्रयोग हम बहुवचन के रूप में करते हैं। कई बार एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है तब जब हम किसी को तीन प्रकार से आदर और सम्मान के लिए, उनके प्रति आदर या सम्मान प्रकट करते हैं, या आदर सम्मान के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, नाना जी कार्यालय से लौट आए। अब नाना जी जो हैं वो अकेले हैं, एक है ना, एक वचन में है, तो हम उसको बोलेंगे नाना जी कार्यालय से लौट आया, ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना। हम कहेंगे क्योंकि उनका हमें आदर करना है, सम्मान करना है, तो नाना जी कार्यालय से लौट आए। प्यारे बच्चों, मामी जी कल जाएंगी। अब जाएंगी लग रहा है कि मामी जी जाएंगी बहुवचन हो गया, है ना, बहुत मामियाँ जाएंगी, लेकिन मामी जी अकेली हैं, है ना, वो कल जाएंगी। उनके आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए हम जाएंगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना।
प्रधानाचार्य जी भाषण दे रहे हैं, दीदी अच्छा गाती हैं आदि ये सारे शब्द जो हैं एक वचन के हैं और इनके एक वचन के होते हुए भी उनका आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए इन वाक्यों में इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। दूसरा है अहंकार प्रकट करने के लिए। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, गर्व घमंड होता है, तब वो ये इन शब्दों का प्रयोग करता है। ये हमारा शहर है, कोई हमें छू कर तो दिखाए। हम राम रतन प्रसाद हैं, ऐरे गहरे नहीं हैं। हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली, नेता बोला, है ना। इन वाक्यों में मेरा, मुझे, मैं और मैंने के स्थान पर बहुवचन का रूप हमारा, हमें, हम और हमने का प्रयोग अहंकार प्रकट करने के लिए हुआ है। यद्यपि ये एक वचन के हैं, लेकिन अहंकार प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अभिमान प्रकट करने के लिए भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देश के लिए प्राण दे देंगे, सैनिक बोला, ये अभिमान से बोला, गर्व से बोला, है ना। हमने प्रथम आकर दिखा दिया, रूपेश ने कहा। प्रथम आकर, अभिमान भरे शब्दों में अभिमान स्वरूप, अभिमान के रूप में वो बोला। हमने अपहरणकर्ता से बालिका को छुड़ा लिया, पुलिस आयुक्त ने कहा, है ना। तो इन वाक्यों में आपने देखा कि मैं, मैंने के स्थान पर हम और हमने बहुवचन शब्द अभिमान प्रकट करने के लिए आए हैं। यद्यपि ये एक वचन में है, परंतु इनको अभिमान प्रकट करने के लिए बहुवचन शब्द में प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, आपने अभ्यास 10.1 हमने जो पीछे पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न इसमें दिए जा रहे हैं। हम उनको देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन बताइए। जो एक वचन के हैं उन्हें बहुवचन में बदल देना है, जो बहुवचन के हैं उनको एक वचन में परिवर्तित करना है। देखिए, जैसे पहला वाला वाक्य है, नेताजी घर के आगे भीड़ लगी है। नेताजी के घर के आगे भीड़ लगी है, इसमें के छूटा हुआ है। नेताजी के घर के आगे भीड़ लगी है ना। तो एक वचन, भीड़ क्या है, एक वचन का रूप है। यद्यपि भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम एक वचन में इसका प्रयोग करेंगे। रंगीन शब्दों के लिए इसलिए वचन बदलना है। भीड़ बहुवचन है, तो हम इसको एक वचन में परिवर्तित कर देते हैं। पिताजी ने बाल कटवाए, ये बहुवचन है। बाल कटवाए क्रिया से हमको क्लियर हो रहा है। सिपाही चोर के पीछे भागा, एक वचन है। नाना जी कार्यालय से लौट आए, नाना जी कार्यालय से लौट आए, इसमें एक वचन है। कविगढ़ आ चुके हैं, ये बहुवचन है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये बहुवचन है। ठीक है, तो हमें इनमें वचन निकालने थे, वो हमने आपको बता दिए हैं। आगे देखिएगा। सदा एक वचन रहने वाले तथा सदा बहुवचन रहने वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। आप देख रहे हैं इसमें जिनके आगे मैंने वन लगा दिया है वो सब एक वचन के हैं, और जो खाली हैं वो कैसे हैं, बहुवचन के हैं। तो प्रश्न है, एक वचन रहने वाले तथा सदा बहुवचन रहने वाले शब्दों को अलग अलग करना है। तो देखिए, पानी एक वचन है, बाल बहुवचन, लोहा एक वचन और भीड़ भी एक वचन। हस्ताक्षर बहुवचन है, आंसू भी बहुवचन में है, दूध एक वचन, लोग बहुवचन, पीतल, सोना, चांदी
ये तीनों शब्द एक साथ एक वचन के हैं। प्राण बहुवचन, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, ये चारों शब्द जनता, घी, पेट्रोल, तेल एक वचन के हैं। दर्शन बहुवचन, बालू और सौंदर्य, दल और झुंड, ये सभी शब्द एक वचन के हैं। समाचार बहुवचन। एक वचन तीसरा वाला देखेंगे। एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में कब किया जाता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में कब करते हैं, है ना, ये उदाहरण सहित आपको बताना है। आइए अग्रिम पृष्ठ पर देखते हैं। देखिए पहला नंबर, एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर। आकारांत का मतलब है आकार, जिसके अंत में, जिन शब्दों के अंत में आकार मतलब है ना, अंत में आ लगा होता है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, तो उनमें हम ए लगा करके बहुवचन शब्द बनाते हैं। जैसे बालका बालिकाएं, माला मालाएं, सभा सभाएं, माता माताएं, कथा कथाएं, भाषा भाषाएं। दूसरा आप देखें, अकारांत। अकारांत जिनके अंत में आ हो, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए लगा देते हैं। तो ए लगाकर बहुवचन के शब्द इस प्रकार बनते हैं। दीवार दीवारें, सलवार सलवारें, कमीज कमीजें, आँख आँखें, राह राहें, मूछ मूछें, पतंग पतंगें, छड़ छड़ें और परात परातें। आगे चलें तो तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में। इकारांत का मतलब जिनकी शब्दों के अंत में ई होगा, और बड़ी ई ईकारांत, ह्रस्व और दीर्घ दोनों के अंत में या जोड़कर दीर्घ ई को ह्रस्व स्वर ई कर दिया जाता है। जैसे गति का गतियाँ, नीति का नीतियाँ, विधि का विधियाँ, रीति से रीतियाँ, संधि का संधियाँ और परी से परियाँ। देवी का देवियाँ, टोपी का टोपियाँ, मछली मछलियाँ, बकरी बकरियाँ, मुर्गी मुर्गियाँ, नदी नदियाँ। या चौथा देखें नियम, या अंत्य वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को nya बना देते हैं। या जहाँ पर आता है उसके अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को हम nya कर देते हैं, तो बहुवचन बन जाता है। जैसे गुड़िया का गुड़ियाँ, डिबिया का डिबियाँ, बुढ़िया का बुढ़ियाँ और चिड़िया का चिड़ियाँ, nya कर दिया हमने। बंदरिया का बंदरियाँ, कुतिया का कुतियाँ, बछिया का बछियाँ, चूहिया का चूहियाँ और खटिया का खटियाँ। इस प्रकार से इयाँ बना करके हम बहुवचन शब्दों को बना लेते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए लगाकर एक वचन बहुवचन देखिए। जैसे बेटा का बेटे, लोटा का लोटे, कुर्ता कुर्ते, तोता तोते, कौवा कौवे, पंखा पंखे, झंडा झंडे, भाला भाले, अंडा अंडे। इस प्रकार से आप अगला वाला देखेंगे। छठा बिंदु है उकारांत, ऊकारांत और औकारांत। इसका मतलब छोटा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा औ, है ना। इन शब्दों को के अंत में जो ऊ और औ ये आते हैं, जिन शब्दों के अंत में, वो स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ए
जोड़कर दीर्घ ऊ को ह्रस्व ऊ कर दिया जाता है। जहाँ बड़ा होता है ऊ, उसके स्थान पर हम छोटा ऊ कर देते हैं। देख रहे हैं, जैसे वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं, वधु वधुएं, ऋतु ऋतुएं, गौ गौएं और बहू बहुएं, बहू का बहुएं। आप सातवां देखेंगे, कुछ शब्दों के साथ जन, गण, वृंद और वर्ग लगाकर बहुवचन बना लेते हैं। जैसे कवि का कविगण, गुरु गुरुजन, मुनि मुनिगण, नर्तक नर्तक दल, इसमें दल लगा दिया हमने। और कर्मचारी वर्ग, साधु साधुजन, शिक्षक शिक्षकगण, छात्र छात्र वर्ग और प्रजा प्रजाजन। तो इस तरह से जन, गण, दल, वर्ग आदि शब्द लगाकर हम बहुवचन बना लेते हैं। आगे देखें, वचन संबंधी ध्यान रखने योग्य कुछ बातें बच्चों बताई जा रही हैं और उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे मामा, नाना, चाचा, काका, दादा आदि ये संबंध सूचक संज्ञाओं का प्रयोग दोनों वचनों में एक समान होता है। चाहे एक वचन हो या दो वचन बहुवचन हो, दोनों वचनों में एक समान इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मेरे बड़े मामा जी आए हैं, ये एक वचन में, किंतु सम्मानार्थक सूचक बहुवचन का प्रयोग हो रहा है ना। तो एक वचन में भी इसका प्रयोग है और बहुवचन में भी है। मेरे चारों मामा मुंबई में रहते हैं। मुंबई लिखा है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, अशुद्धि है, तो आप इसको मुंबई पढ़ेंगे। मेरे चारों मामा मुंबई में रहते हैं, बहुवचन में, है ना। जिन शब्दों के अंत में अ, आ, इ, उ आदि औ आते हैं, उ तथा औ आते हैं, उनके साथ जब ने, को, से, के लिए, का, के, की में आदि परसर्गों का प्रयोग होता है, तो बहुवचन में मूल शब्द के साथ ऊ, यूं हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे आप। एक वचन और बहुवचन में आप देखें, इसके 3 पार्ट दिए गए हैं। एक वचन, बहुवचन और परसर्गों के साथ बहुवचन। एक वचन को बहुवचन में जब हम बदल देते हैं वाक्य को, फिर उसके साथ परसर्गों का भी प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं, तो हम कहेंगे घोड़ों ने दौड़ लगाई, परसर्ग का प्रयोग करके ने, घोड़ों ने दौड़ लगाई। और फिर बालक खाना खाता है, बालक खाना खाते हैं, बालकों ने खाना खाया। महिला गाना गाती है, महिलाएं गाना गाती हैं, महिलाओं ने गाना गाया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम 3 वचनों में एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तीसरा वाला देखेंगे, जिन शब्दों के अंत में सेना या दल प्रयुक्त होते हैं, उनका प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। जैसे शत्रु सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, पर्वतारोहियों का दल आगे बढ़ा, गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे शब्द युग्मों का बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्द में ही परिवर्तन किया जाता है। अंतिम शब्द में देखें, जैसे शेर की दहाड़ से भेड़ बकरियां डर गईं, है ना। भेड़ है, बकरी है, भेड़, तो इसमें बकरियां कर दिया, ये बहुवचन हो गया। अंतिम शब्द में परिवर्तन हुआ है। गाय, भैंस तालाब में नहा रही हैं, तो भैंसें कर दिया, गाय भैंसें तालाब में नहा रही हैं। आइए इसका 10.2 अभ्यास देख रहे हैं। पहला प्रश्न इसका आपकी स्क्रीन पर है।
वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। वचन बदलना है और उन वाक्यों को दोबारा लिखना है जो रंगीन वाले शब्द हैं। जैसे गली में कुतिया बैठी है, तो आप क्या कहेंगे? गली में कुतियाँ बैठी हैं। हम झंडे फहराएंगे, झंडे की जगह आप क्या कहेंगे? हम झंडा फहराएंगे। यदि एक वचन है तो बहुवचन और बहुवचन है तो एक वचन हम कर देते हैं। जैसे रूपा ने सलवार सिलवाई, हम कहेंगे रूपा ने सलवारें सिलवाई। ध्यान रहे, सिलवाई तो एक वचन में है, जब हम बहुवचन बनाएंगे तो ई के बाद में अंक की बिंदी जरूर लगाएंगे, सिलवाई, तभी ये बहुवचन होगा। पंडे को भोजन खिलाओ, पंडा को भोजन खिलाओ। मुझे गुलाब के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। अगला वाला, तो मुझे गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता है, पूरे वाक्य में परिवर्तन हो जाएगा। कल मंदिर में अनेक महिलाएं आईं, हम कहेंगे कल मंदिरों में अनेक महिलाएं आईं। शाम को बाहर बच्चे के साथ खेला करो, तो हम क्या बनाएंगे इसका? शाम को बाहर बच्चों के साथ खेला करें। यहाँ करो की जगह हो जाएगा करें, है ना। अब आप देखिएगा, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए। रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखना। गीता वो गीत गा रही है, पहला है गीत गा रही है। अब गा रही हैं है, यहाँ पर गीत गा रही हैं, अंक की बिंदी लगी है तो बहुवचन है, तो हम इसमें से बहुवचन वाला शब्द निकालेंगे। घाखंड महिलाएं, महिलाएं गीत गा रही हैं, ऐसा हमारा वाक्य बनेगा। छज्जे पर बैठी है, छज्जे पर बैठी है एक वचन हमें दिखाई दे रहा है बोलने से, तो हम एक वचन का शब्द इसमें से ढूंढ के निकालेंगे। गा खंड है बंदरिया, बंदरिया छज्जे पर बैठी है। दूसरा खोल दो, दूसरा खोल दो मतलब एक वचन है, तो दरवाज़ा हमको ठीक लग रहा है गा खंड का, तो हम दरवाज़ा लिख करके वाक्य बनाएंगे। दूसरा दरवाज़ा खोल दो। गरम गरम खानी चाहिए, गरम गरम क्या खानी चाहिए? चपातियाँ गरम गरम खानी चाहिए, है ना, चपातियाँ, ये हमारा गा खंड सही है। किशलय ने खाए, किशलय ने खाए बहुवचन का शब्द यहाँ पर हम ढूंढेंगे, तो हमें दिखाई दे रहा है गा खंड सही है केले, किशलय ने केले खाए। अगला वाला देखेंगे, राजा ने से मंत्रणा की। राजा ने किससे मंत्रणा की? मंत्रियों से मंत्रणा की, है ना, तो गा खंड यहाँ पर सही है। पहाड़ी ढलान पर भेड़ चर रही हैं, बहुवचन है, पहाड़ी ढलान पर भेड़ चढ़ रही हैं। और भी कुछ है तो बहुवचन का शब्द हमारे पास है खंड खा बकरियां, पहाड़ी ढलान पर भेड़ बकरियां चर रही हैं। आपने देखा था कि आप जैसे पीछे पढ़ा आपने कि हम दूसरे शब्द में परिवर्तन करते हैं, तो संज्ञा शब्द का दूसरा शब्द अगर है तो बकरी से भेड़ बकरी चर रही हैं, हम कहेंगे भेड़ बकरियां चर रही हैं। अगला वाला देखें, में पानी कम था, किसमें पानी कम था? घड़े में पानी कम था, खा खंड हमारा सही है। तीसरा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उचित एक वचन शब्द चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर एक वचन यानी कि एक वचन का मतलब बाकी शब्द बहुवचन के होंगे, एक ही एक शब्द एक वचन का होगा, और बाकी शब्द आप देख रहे हैं साइकिलें, साइकिल, साइकिल, तो कुछ अशुद्ध भी लिखे हुए हैं। गलत शब्दों को हमको नहीं लेना है, एक वचन का शुद्ध और सही शब्द हमें ढूंढना है, तो इस वाले में हमारा गा खंड सही है साइकिल। आगे दूसरे वाले में एक वचन का शब्द घा खंड सही है नदी, और तीसरे वाले में मछली जहाँ है तो उसका सारा रूप
हर तीनों जो उसके विकल्प हैं गलत हैं, इसलिए खा खंड सही है मछली। चौथे का नीति, ये शब्द सही है। और पंचम वाले का खा खंड बहु, यह सही है। और अंतिम छठा वाला जो है हमारा मिठाई, ये सही है। आगे प्रश्न। इस पृष्ठ पर सातवां वाला कन्या एक वचन में, ये हमारा सही है खंड का। और आठवें वाले में थाली, खा खंड सही है। प्रश्न संख्या 4 देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से उचित बहुवचन शब्द चुनकर लिखिए। बहुवचन शब्द यहाँ पर हमें चुनना है उचित। इसका मतलब ये है कि एक वचन का शब्द हो सकता है तो हम उसको छोड़ देंगे, और बाकी शब्द हमको गलत दिखाई दे रहे हैं जैसे गाड़ियाँ या गाड़ियों, तो ये लिखने में अशुद्ध हैं, देखने में पढ़ने में भी अशुद्ध हैं, इसलिए गा खंड हमारा सही है गाड़ियाँ बहुवचन का। दूसरे वाले में हमारा चिड़िया में चिड़िया हमको ढूंढना है बहुवचन का चिड़ियाँ, खा खंड सही है। आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों। बच्चों आप देख रहे हैं दवाई, है ना, दवाई का बहुवचन दवाइयाँ। गा खंड सही है। और गुरु, गुरु का बहुवचन है गुरुजन, खंड गा। बच्चा, बच्चा का बहुवचन है बच्चे, और खाखंड। तथा गाय, गाय का बहुवचन है खंड गा, खंड घा, गायें। और सातवें का बहुवचन आपको दिखाई दे रहा है पहला ही, मच्छर। हमेशा एक वचन में ही रहता है, लेकिन इस दिखाई देता है हमको, पर हम इसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका बहुवचन है मच्छर, खंड खा। और अगला वाला आप देख रहे हैं महिलाएं, महिलाएं का पहला ही खंड खा सही है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका यह पाठ समाप्त हो चुका है। आइए अब इसके प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। देखें बेटा, पाठ 10 संज्ञा विकार वचन का अभ्यास 10.1 का पहला प्रश्न है, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। पहले वचन की परिभाषा हमको लिखनी है, फिर उसके भेद लिखने हैं, उसके बाद उदाहरण। देखिएगा उत्तर में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, जिस, इसकी परिभाषा देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे राधिका ने गाय पाली, तो राधिका ने गाय पाली एक वचन राधिका भी है और गाय भी एक ही वचन है। बहुवचन में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मेज़ पर पुस्तकें रखी हैं, मेज़ पर कितनी, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो ये बहुवचन है। एक से अधिक यानी अनेक पुस्तकें रखी हैं, बहुवचन का रूप है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में कब किया जाता है, उदाहरण सहित लिखिए।
उत्तर है एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में कई बार किया जाता है। आदर और सम्मान के लिए, अहंकार प्रकट करने के लिए और गर्व प्रकट करने के लिए, है ना, बहुवचन के रूप में। एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में कब प्रयोग किया जाता है, उदाहरण सहित लिखना है। अब उत्तर देखिएगा। एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में कई बार किया जाता है। आदर और सम्मान के लिए, जैसे नाना जी कार्यालय से लौट आए। अब नाना जी एक वचन है, लेकिन हम उनका सम्मान प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हमने बहुवचन में उनका प्रयोग किया, नाना जी कार्यालय से लौट आए। ऐसे ही दूसरे में देखें, अहंकार प्रकट करने के लिए, जब हमें अहंकार प्रकट करना होता है तो हम एक वचन का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। यह हमारा शहर है, कोई हमें छूकर तो दिखाए। तो ये स्पष्ट करता है कि यहाँ पर हम अपना अहंकार प्रकट कर रहे हैं, हम कह करके, है ना। मेरा शहर है एक वचन होते हुए भी यहाँ पर हमारा शब्द जो है ये प्रदर्शित कर रहा है कि कोई हमें छूकर तो दिखाए, अहंकार प्रकट हो रहा है। गर्व प्रकट करने के लिए भी हम एक वचन का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। जैसे हम अपने देश के लिए प्राण दे देंगे, है ना। हम स्वयं अकेले होंगे मगर मैं अपने देश के लिए प्राण दे दूंगा, ये ना कह करके गर्व से हम कहेंगे हम अपने देश के लिए प्राण दे देंगे। प्रश्न संख्या 3 देखिए। आकारांत पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन करने का नियम क्या है ना। वचन परिवर्तन करने का नियम है, तो नियम तो बहुत हैं, लेकिन वो एक पूछा क्या नियम है, तो आप एक नियम उसका बता सकते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। आकारांत पुल्लिंग शब्दों, आकारांत का पुल्लिंग शब्द जो है वैसे बहुत हैं, लेकिन आकारांत पूछा है जिसके अंत में आकार आता है, यानी आ से बनने वाला है। पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए लगाकर पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे एक वचन और बहुवचन में देखिए, बेटा का हो जाएगा बेटे, ए लग करके, आ का ए, बेटे, और कौवा कौए, पंखा पंखे, गमला गमले आदि बहुत से शब्द हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे लिखे शब्दों के वचन बताइए। मोटे लिखे शब्दों के वचन आगे देखिएगा लिखे हुए हैं। नेताजी के घर के आगे भीड़ लगी है। अब भीड़ जो है वो एक वचन का शब्द है, सदा एक वचन रहने वाला। पिताजी ने बाल कटवाए, बाल बहुवचन शब्द है। सिपाही चोर के पीछे भागा, सिपाही चोर के पीछे भागा एक वचन है। और नाना जी कार्यालय से लौट आए, ये एक वचन में प्रयोग होगा, क्योंकि सम्मान दे रहे हैं इसलिए बहुवचन है, लेकिन नाना जी अकेले हैं तो एक वचन का प्रयोग होगा। कविगण आ चुके हैं, यह बहुवचन है, गढ़ लगा देते हैं तो बहुवचन हो जाता है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, हस्ताक्षर शब्द सदा बहुवचन रहने वाला है। आगे देखिएगा 10.2 प्रश्न संख्या 5। वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। गली में कुतिया बैठी है, गली में कुतियाँ बैठी हैं। वह झंडे फहराएंगे, हम झंडे फहराएंगे।
आप कहेंगे हम झंडा फहराएंगे। रूपा ने सलवारें सिलवाईं। आप क्या कहेंगे? रूपा ने सलवार सिलवाई। पंडे को भोजन खिलाओ। पंडा को भोजन खिलाओ। मुझे गुलाब के फूल अच्छे लगते हैं। आप कहेंगे मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता है। कल मंदिर में अनेक महिलाएं आईं। आप क्या लिखेंगे? कल मंदिरों में अनेक महिलाएं आईं। शाम को बाहर बच्चे के साथ खेला करो। शाम को बाहर बच्चों के साथ खेला करें। गृह कार्य में देखें, सदा एक वचन रहने वाले शब्द लिखिए। सदा एक वचन रहने वाले शब्द आपने पुस्तक में पढ़े हैं, वहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं। और सदा बहुवचन रहने वाले शब्द भी आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़े हैं, वहाँ से देख करके आप उनको लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। वचन परिवर्तन के कोई 2 नियम उदाहरण सहित लिखिए। जैसे वचन परिवर्तन का आकारांत वाला 1 हमने बताया आपको इसे 2 उसमें लिख लीजिए। बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हो गया है। इसके प्रश्न उत्तर भी आपने देखे, आशा है आपको समझ में आया होगा। अगले पाठ में हम आपसे अगले पाठ के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।